गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार्थ तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव मम देव देव वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगल आधार जय सेवत नरवती बल सागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत आसे सर ब्रह्म में ध्यावत है सब संत आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का उतारने नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 7 मई 2025 शनिवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं महापुरुषों के वचनों के साथ। आज हम पढ़ेंगे अमृत वचन। सबसे पहले अहंकार करोगे तो मालिक की बख्शी हुई सर्व कृपा लुप्त हो जाएगी, इसलिए सदैव भय खाओ और अधिक विनम्र बनो। कठिन से कठिन कार्य एक रस प्रेम निभाना है। अभी यदि घंटों में हो, अभी यदि कष्टों में हो तो विश्वास करो कि अभी सुख भी उपलब्ध हो जाएंगे। सेवक की रक्षा करना सद्गुरु अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं। अहंकार से बचाने के लिए, नम्रता धारण के लिए कभी ऐसी रचना रचा देते हैं ताकि सेवक अभिमान में न आ जाए और भक्ति धन को न खो बैठे। परिश्रम से जो आराम मिलता है उसे वास्तविक विश्राम समझो और आलस से जो आराम मिलता है मतलब कि प्रमाद से उसे बेआराम समझो। अहं भाव ईश्वरीय मार्ग में रुकावट है। यदि मालिक की दयालुता सदैव स्मरण रखोगे तो उसकी कृपा दृष्टि सदा होती रहेगी। मालिक का हर समय धन्यवाद करते रहो और उनके उपकारों का गुण गायन करते रहो ताकि उसकी कृपा सदा बनी रहे। दुख जो मिला है उसका कारण स्वयं को ही समझो। अभी भी उसकी कृपा समझो जिन्होंने सूली से कांटा बनाया है। गुरुमुखों का सच्चा धन गुरु कृपा है, उसे लोगों के सम्मान की आवश्यकता ही नहीं है। गुरुमुखों का सच्चा धन गुरु कृपा है, उन्हें लोगों के सम्मान की आवश्यकता ही नहीं। भक्ति में जो आनंद उपलब्ध होता है वह तो प्रत्येक चाहता है, परंतु उस मार्ग में जो कष्ट है वह कोई विरला सहन करने के लिए तैयार होता है। उपदेश से अधिक आचरण का प्रभाव होता है, इसलिए उच्च आदर्शों को अपने जीवन में उतारिए। हजारों में कोई एक सद्गुरु की शरण में आता है और हजारों शरणागतों में से कोई एक उसमें विलीन हो पर दुप्त होता है। अपनी मौज और आज्ञा अनुसार हमें चलाने के लिए सद्गुरु आरंभ में थोड़ी बहुत हमारी भी मान लेते हैं, जिससे हमारा प्रेम और हमारी श्रद्धा उनके चरणों में बढ़ती रहे और हम उसकी आज्ञा मानने के योग्य हो जाएं। सच्चा सेवक उसे समझो जो ना किसी वस्तु की ना मान बढ़ाई की इच्छा रखता है और सदैव सेवा में तल्लीन रहता है। अहंकार से की हुई सेवा करोड़ भी कौड़ी के तुल्य और नम्रता व श्रद्धा की कौड़ी भी करोड़ में से अधिक है। चाहे देखने में सद्गुरु की सेवा का फल साधारण सा दिखाई देता है और संसार की सेवा का फल अधिक,
यह सत्य जानो कि वास्तव में सद्गुरु की सेवा का फल बेअंत और लाभप्रदायक। सब कुछ करते हुए भी यह समझो कि मैंने कुछ नहीं किया। जिसने धन माल व बल का जितना अधिक त्याग किया है वह उतना अधिक धनवान, सम्मानित और बलवान बनेगा। प्राय संसारी लोग त्याग और वैराग्य का उपहास करते हैं। यह नहीं समझते कि मोह माया में फंसकर अंतिम परिणाम कितना भयानक एवं कष्टदायी होता है। भक्ति का मार्ग जितना अधिक सूक्ष्म एवं ऊंचाई पर है उतना ही अधिक गिरने का भय है। इसीलिए प्रतिपल सावधान रहो और दृढ़ विश्वास और अदम्य उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। सद्गुरु से विमुख होकर जो केवल सांसारिक भोगों में मगन रहा वह यम के दंड से कैसे बच सकेगा। जहां भी जाओगे काल नहीं छोड़ेगा। सद्गुरु अकाल पुरुष है, उनके शब्द से जीते मरोगे तो मृत्यु नहीं मारेगी। इतिहास साक्षी है कि हर युग में महापुरुषों का संसारियों ने विरोध ही किया है, क्योंकि वह जीवों को मोह माया के दलदल से छुड़ाते हैं और संसारी लोग इसे सहन नहीं कर सकते। लेकिन ये धन्य है वे महापुरुष जो कि प्रत्येक दुख व कष्ट को शांति व संतोष से सहन कर लेते हैं। महान संतों का प्रति क्षण जल कल्याण हेतु व्यतीत होता है। आपको मैं एक बात बताऊं, जब बचपन में माताजी ने हमें सतगुरु के चरणों में लगा दिया और हम आरती पूजा करते थे सुबह शाम, अगर नहीं करें तो माताजी बहुत डांटती थी और खाना भी नहीं देती थी। मतलब कि सख्ती से भजन भी कराती थी। भजन अभ्यास पर बैठे कुटिया जाते थे, सेवा करते थे। कुछ बन रहा है तो कुटिया हमारे सामने बनी, ईंटों की सेवा की, जो भी था जो माताजी करती थी तन मन धन से करते रहते थे। छोटे से थे कुटिया में जो भी था। एक बार एक मंदिर, जिस मंदिर में हम पास में मंदिर था घर के, उसके वहां एक फूल वाला बैठता था। उस फूल वाले से बड़ा मन करता था कि फूल चढ़ाऊं, लेकिन ये नहीं होता था कि मैं अपनी माताजी से पैसे मांगूं या उनसे कहूं फूल के लिए पैसे दे दूं। तो मैं फूल वाले को कहता था पैसे दे दूंगा, कोई बात नहीं, तुम फूल दिया करो। करीब होगी मेरी ये 4वीं-5वीं क्लास की बात है। उसको भी पता नहीं क्या लगाव था, वो मुझे फूल दे देता था। मैं उसको कहता था कि मैं बड़ा होकर जब कमाऊंगा तुम्हें फूल दे दूंगा, तुम्हें पैसे दे दूंगा। और वो भी मुझे रोज एक पैकेट बना के घर ले जाने के लिए दे देता था। मैं सुबह जाना, उससे फूल लेने उधारे और उसको चढ़ा दे। अब क्या हुआ कि हमारी माताजी भी मंदिर भी जाती थी, कुटिया में भी जाती थी, तो वो अपना पैसे देकर फूल लेके जाती थी कुटिया में। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि बेटे के बारे में पूछा, उन्होंने कहा आपका बेटा भी फूल घर से ले जाता है। तो वो भी उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं उसको पैसे प्यार से दे देता हूँ, मुझे कोई पैसे वाली बात नहीं। ठीक हो गया। माताजी ने उसको समझाया कि बहुत अच्छा वो बात करता था कि तुम कुटिया जाया करो, मंदिर तो बैठते ही हो, तुम फूल का काम करते हो, तुम थोड़ा कुटिया में। धीरे धीरे उसने कुटिया गया एक बार माताजी के साथ, पास में कुटिया थी 2-4 गली छोड़कर। कुटिया में गया, उसको बड़ा अच्छा लगा। वहाँ बड़े माताजी थे, बहुत सिद्ध थे माताजी। उस समय के दूसरी पातशाही जी के समय में आत्म देवानंद माताजी थे। उनके बड़ा वो प्यार में वो रोज फूल देने लग गया, हार देने लग गया। पहले तो वो मोल देता था, फिर उसने जो है जैसे जैसे अपने पास से कुछ सेवा बनती थी करता था, नहीं तो अपना पैसे ले लेता था। अब
अब एक बार वो अनंतपुर चला गया। उसने कहा जी, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, तो वो अनंतपुर चला गया पंचपाशाही महाराज जी के समय में, 76 या 77 78 की बात होगी, 77 78 की बात होगी। चला गया जी। अब उसने वहाँ पे, अब उसने अनंतपुर में जाके इतना दिल लगा उसका सेवा में, उसने फूलों का काम छोड़ दिया और अनंतपुर में ही सेवा करने लग गया। आज वो वहाँ पे कितने सालों से, करीब 30-35 सालों से वो महात्मा है। इंसान, फिर मैं जब कमाने लगा तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम मुझे उधार तुम्हारा फूलों का है, ये दे दो चीज़, तो तुम्हारा कुछ ऐसी, उन्होंने कुछ हल्की फुल्की कुछ सेवा थी, चाहिए था उस टाइम, उन्होंने कहा ये कर दो तुम्हारा, हमारा ऐसे मजाक में कहा कि हमारा उधार। तो इंसान ना जाने कौन से रास्ते पर चलकर किसकी घड़ी में कैसे हमें वो, कितनी बड़ी ये बात है कि हम उससे बचपन में वो फूल में उधारे देता था, करता करता उसकी वो फूल जो हैं एक जरिया बन गए। आज वो भक्ति में कहाँ से कहाँ, कभी सोचा नहीं, वो यूपी के रहने वाला, उसका कोई वो नहीं, आज वो महात्मा बनकर कितना आनंद ले रहे हैं। अभी कुछ साल पहले वो श्री मंदिर में महात्मा थे, अभी चक पे हैं। तो इंसान जो है, इतनी अनंतपुर धाम की इतनी कथाएं हैं, कैसे लोग जो संस्कारी रूहें कैसे आके जुड़ती हैं दरबार के गुरु चरणों में। तो हमारे बहुत सारी बातें जो ग्रंथों में नहीं लिखी, हमारे सतगुरुदेव महाराज जी ने, जो हमारी माता जी हमें सुनाती थी कि तीसरी पातशाही जी ने बहुत कुछ पहले ही सब घोषणाएं कर रखी थी, सब चीज़ों के नक्शे बने हुए थे। ये कोई आम बातें नहीं होती, अनंतपुर धाम जैसे इतने बड़े दरबार की रचना करना। तो इस तरह करके जो है 3 लोक में और कितने भवनों में और कितनी उच्च कोटि का ये दरबार है आध्यात्मिक, जहाँ हम सेवा से, सिमरन से, अपने सतगुरु की नाम से हम जुड़ते हैं। अगर हम अपने सतगुरुदेव के नाम को जपें परमानेंट, पर एक आदत बना लो। मैं आपको ये बताने वाला था कि उस समय में एक और भी कोई धर्म था, बहुत फेमस धर्म है अभी भी। तो जब हम थोड़ी संसारी लोगों के पास बैठते थे तो हम निंदा करते थे, तो वो उत्थे तय होंदा, उत्थे तय होंदा। जब समझ आई, जब गए तो समझ आई कि हम बहुत गंदा काम करते थे, निंदा करना किसी जगह की। अब तो हम बड़े सतगुरुदेव महाराज जी से सभी चीज़ों का माफ़ी मांग चुके हैं अपने मालिक से कि हमें प्रभु, जो भी हमने अपने बुरी संगत में आकर कुछ हमने अपने कुछ ऐसे कर्म बनाए हैं तो उसको माफ़ करना। तो इसलिए जो है, कभी भी जो आपने आज भी अपने जो भी अपने कुछ ऐसा काम किया है, उसके लिए आप अपना सतगुरुदेव महाराज जी से हाथ जोड़कर मालिक से माफ़ी मांगो और आगे अपना रास्ता साफ करो और दोबारा ऐसा ना काम करने की सोचो और नाम जपो, तो आपका जीवन बड़ा कल्याणमय। महर्षि रमन से कुछ भक्तों ने पूछा, क्या हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं हो सकते, परंतु भगवान को देखने के लिए उन्हें पहचानने वाली आंखें होनी चाहिए। महर्षि रमन ने भक्तों को बताया, 1 सप्ताह तक चलने वाले समारोह के अंतिम दिन भगवान आएंगे, उन्हें पहचान कर, उनके दर्शन कर तुम सब स्वयं को धन कर सकते हो। महर्षि ने कहा, भगवान के आने की बात सुनकर भक्तों ने मंदिर को सजाया, अत्यंत सुंदर ढंग से भगवान का श्रृंगार किया तथा संकीर्तन शुरू कर दिया। महर्षि रमन भी समय समय पर संकीर्तन में जाकर बैठ जाते। 7वें दिन भंडारा करने का कार्यक्रम था। भगवान के भोग के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए गए थे। भगवान को भोग लगाने के बाद उन व्यंजनों का प्रसाद स्वरूप वितरण शुरू हुआ।
मंदिर के ही सामने एक पेड़ था जिसके नीचे मैले कपड़े पहने एक कोढ़ी खड़ा हुआ था। वह एकटक देख रहा था और इस आशा में था कि शायद उसे कोई प्रसाद देने आए। एक व्यक्ति दया करके साग पूरी से भरा एक दोना उनके लिए ले जाने लगा तो एक ब्राह्मण ने उसे लताड़ते हुए कहा, यह प्रसाद भक्तजनों के लिए है, किसी कंगाल कोढ़ी के लिए नहीं बनाया गया। ब्राह्मण की लताड़ सुनकर वह साग पूरी से भरा दोना वापस ले गया। महर्षि रमन मंदिर के प्रयांग में बैठे ये सारे दृश्य देख रहे थे। भंडारा समाप्त होने पर संपन्न होने पर भक्तों ने महर्षि से पूछा, आज 7वां दिन है किंतु भगवान तो नहीं आए। मंदिर के बाहर जो कोढ़ी खड़ा था वही तो भगवान थे, तुम्हारे चर्म चक्षुओं ने उन्हें कहाँ पहचाना। भंडारे के प्रसाद को बांटते समय भी तुम्हें इंसानों में अंतर नजर आता है। महर्षि ने कहा, इतना सुनना था कि भगवान के दर्शनों के चुप लोगों का मुंह उतर गया। जब कभी खाना खाते समय कोई गरीब भिखारी कोढ़ी कंगला तुम में खाना लेने के लिए मांगे तो उसे लताड़ो नहीं, फटकारो नहीं। बेशक तुम भूखे रह जाओ लेकिन उसको अवश्य खिलाओ, पता नहीं कौन किस रूप में आ जाए। जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, पंडित और मौलवी इसका जवाब धर्म ग्रंथों से देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए तो किसी सतगुरु की मदद लो। जब तक अंतर आत्मा से परमात्मा को पाने की कसक नहीं उठेगी तब तक जीव को इस सवाल का सही जवाब नहीं मिलेगा कि इस दुनिया में वो कहाँ से आया और एक दिन शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं। आप किसी रूप में भी भगवान को मानने लग जाओ। कई लोग हनुमान जी को बहुत सालों से मानते हैं, उनसे पूछो कि क्या हनुमान जी के दर्शन हुए। रामचंद्र जी को मानते हैं तो क्या रामचंद्र जी के दर्शन हुए। इसका मतलब कि कहीं ना अगर नहीं हुए तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपकी कमी है भी भक्ति। भगवान को तो एक क्षण में, आज के समय में कलयुग में प्रभु तो दर्शन देते हैं। बस थोड़ा सा शुरू कर दो, मालिक का दिल से प्यार से करो सब काम। मालिक तो इतने खुश हो जाते हैं जल्दी। ये मैं आपको कुछ चाहता तो हूँ कुछ बताना, लेकिन मेरे जीवा से निकलता है कि शायद सिस्टम जो है भक्ति का, बस इतना ही समझ लो कि भक्ति जो है करोगे तो आप जिसके दर्शन चाहो। कौन कहता है परमात्मा दूर है, परमात्मा तो खड़े हैं। कमी आप में है, कमी किसी चीज में नहीं है। कमी आप में है, आप में है, आप में, हम में है कमी। मतलब कि हमें परमात्मा कोई दूर नहीं है। पहचानने की ताकत बनाओ, वो आंखें बनाओ, वो नजरिया बनाओ। और वो कैसे बनेगा? त्याग से, श्रद्धा से, प्रेम से। आप सब में, भगवान तो सब में है। हो मालिक जब आते हैं पता लग जाता है कि मालिक की आवाज है। चाहे कोढ़ी के रूप में भी आए, चाहे वो किसी मांगने वाले के रूप में भी आए, उनकी आवाज, उनकी स्टाइल उनका बता देता है कि भाई हम आ गए मिलने के लिए आपसे। अब कमी तो आप में है पहचानने के लिए। बहुत बहुत कमी है जो कहते हैं भगवान दूर है। भगवान तो अभी आप दिल से याद करो। लेकिन अगर मन में मैल चढ़ा हुआ है और अभी आपके दिमाग में लालच भरा हुआ है। किसी ने पूछा कि मुझे शांति नहीं है। किसी संत से पूछा भी मैं, और बहुत ही पहुंचे हुए संत से किसी ने पूछा कि मेरे मन में शांति नहीं है। तो उन्होंने कहा, और बिल्कुल हम यही बात हमारे सदगुरु भी कहते हैं, सभी संत, बड़े बड़े संत महात्मा यही कहते हैं कि आपकी आत्मा को पूरी भक्ति नहीं मिल रही। हम अपने तन को बड़ा सुंदर सजाते हैं, अपने मन के लिए तरह तरह की चीजें परोसते हैं। जो ये मन मांगता है, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, तंदूरी ये, तंदूरी वो खाना है, ये करना है।
लेकिन जो आत्मा क्या मांग रही है, हम उसके अंशी हैं, वो मांग रही है, वो चाहती है कि आप भक्ति करो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। जब आप नाम जपोगे आपका हर चीज की आशा पूरी हो जाएगी। ऐसे लगेगा मन भर गया, हर चीज से भर गया। पता नहीं कब समझ आएगी इंसान को कि हम इस धरती पर, सबसे बड़ा क्वेश्चन था मेरा बचपन का कि भगवान ने हमें पैदा क्यों किया है। आज हमें सब चीजों की समझ आती है। बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आज मनुष्य जन्म मिला है, इसका फायदा उठा लो। ये लालच, लोभ, छल, कपट सब छोड़ दो, सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा आपको। और जितना मिला है आपने छल कपट से कमाया है, ये सब व्यर्था जाएगा। आईसीयू में कोई गंदे पैसे को कमा के अपने साथ ले जा नहीं सकता, कुछ भी नहीं ले जा सकता अपने साथ। और ये जो धन दौलत है, जो भक्ति की तरफ नहीं लगी और जो इधर उधर लगी है, सब बीमारी में लग जाएगी, कभी इधर कभी उधर। नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। जब अस्पताल में मैं देखता हूं कि ऊपर आईसीयू में बंदा पड़ा है, बहुत बार गया अस्पतालों में, करीब बहुत लंबे समय तक रहा भी मैं, करीब 18-20 महीने हॉस्पिटल में ही रहा। तो मुझे समझ, उससे पहले भी रहा 1 साल, तो मुझे ये समझ आई वहां देखकर कि वहां नीचे जो आईसीयू में तो दाखिल है पेशेंट, और नीचे जो है वो भक्ति चल रही है, मंदिर बना हुआ है तरह तरह की, हर भगवान की फोटो पड़ी है। उस टाइम वो भक्ति कर रहे हैं। अगर जो बीमार हुआ है उसने भक्ति की होती तो आज पोजीशन उसकी ऐसे आईसीयू में ना पड़ने की होती। पाठ करो, पाठ करो, और जो है नाम जपो प्रभु का, तभी कुछ बनना है आपका। ये जितने पाप पिछले जन्म के किए हैं कट जाएंगे, और फिर नया जो आप नई भाजी जो चढ़ाओगे। एक बार एक आदमी को मीट खाने का बड़ा शौक था। उसने जो है रात को उसके घर में गेस्ट आ गए वैसे, तो उसने कहा भी हम तो आज खाएंगे तो मीट खाएंगे बकरे का। तो उसने कहा आज के दिन ये खास बात मेरे मन में आई है, क्योंकि आज पता नहीं कितने हजारों बकरे कट रहे होंगे और किसी को क्या मिलेगा। कोई बकरे रोते हुए आपने देखे होंगे, शख्सात रोते हैं। तो एक बात ही सुन लो हमारी आज। तो वो बकरे उसने कहा जी मुझे तो मीट खाना। वो गया कसाई के पास, उसने कहा जी मुझे मीट चाहिए। उसने कहा भैया जो बकरा काटा था वो शाम तक खत्म हो गया, बिक गया, अब कहाँ से मीट आएगा। तो उसने कहा कि मेरे को तो जरूर चाहिए, कुछ थोड़ा सा ही बचाओ। उसने कहा भैया नहीं है। उसने कहा मैं पूरे तुम्हें ढेर सारे पैसे दे दूंगा, तुम ना ये जो बकरा कल कटना है ना, उसने बताया ये कल कटेगा बकरा। उसने कहा इसकी ना टांग काट के दे दो मुझे, आज थोड़ा सा काट दो। तो वो लालच में आ गया कसाई। उसने कहा, उसने काटने के लिए जैसे इसकी टांग जो है उठाया, भाई उसने कहा एक पट काट देगा यहाँ से यहाँ तक, तो चलो काटने लगा। वो बकरा हंसने लग गया। क्या सोचते हो, पशु को समझ नहीं होती। आज आपने देखा होगा कि बकरा कितना रो रहा है अपने मालिक से मिलके कि मेरा समय आ गया। सब पता होता है इन पशुओं को, बहुत जानते हैं ये। और वो जो है जब उसने वो काटने लगा तो वो हंसने लग गया बकरा। उसने कहा आइस, उसने कहा ओहो, डर गया वो। उसने कहा कसाई को ये नया लेन देन शुरू कर रहा है हमारे साथ। उसने कहा वो क्या था, अभी तो तुम एक जन्म में मैं तुम्हें काटता हूँ, एक जन्म में तुम मुझे काटते हो, और आज ये तुम नया भाजी चढ़ा रहे हो मेरे ऊपर। कैसे? उसने कहा ये टांग काटोगे सारी रात तड़पूंगा, खून बहेगा, और उसके बाद यही काम मैं तुम्हारे साथ अगले जन्म करूंगा। तो तुझे ये नया जो है लेन देन शुरू हो रहा है हमारा। तो उसने वहीं हथियार छोड़ दिए और उसके बाद उसने ये काम छोड़ दिया। ये तो जो है जैसा बोगे वैसा काटोगे। आज जितना भी ये लोग बो रहे हैं
चाहे वो धर्म कोई सा भी हो, कर्म तो वैसा ही है ना, कोई भी इस काम को करे। ये कोई किसी की रीत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे बनाए हुए संसार में हम लोगों ने ही रीति रिवाज बनाए हैं। आदमी आया है और इसको जाना है, रंग रूप रिवाज सब जगह। ये तो वक्त के साथ उस समय में आज भी समझ जाओ, वक्त के साथ बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ। इन चीज़ों को छोड़ दो, भगवान की तरफ लगो। ये मीट मांस खाना बंद कर दो, इससे कुछ नहीं है। ये पेट को कब्रिस्तान बनाने वाली बात है। हमारे को कोई नहीं, कोई धर्म में नहीं लिखा। हमारे धर्म में तो खास तौर पे हिंदू धर्म में कि हम उसकी बलि चढ़ाएं, ये करें, वो करें। अपने अपने चाहे पुराने समय में भी लोगों ने अपने मन के भ्रम से ये बनाया था। और रावण ने भी अपने सिर जो है चढ़ाए थे अपनी मन सब कुछ मांगने के लिए। ये सारी बातें जो हैं इसमें कोई तत्व नहीं है। तत्व एक ही चीज में है, नाम जपो और दुनिया में खुशहाल सबको करो और खुशहाली में जियो। और अपना जो है कहते हैं इंसान जो है ऐसी करनी कर चलो। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसे काम करो, इस बात को बांध लो, बार बार बांध लो। जैसे हमने बांध लिया ऐसे आप भी बांध लो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।